brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हमने जेडीयू की बात कर ली, आरजेडी के ऊपर बार बार अब नीतीश कुमार भी या बाकी लोग भी इसी बात पर कि भाई आपने जंगल राज चलाया। 2005 के बाद तो उनका शासन 2 बार रहा, मान लीजिए 2.5 साल इधर रहा, 5 साल। तो उसको अब तेजस्वी यादव को कब तक इस बात पर घेरा जाएगा कि उनके पिताजी का शासन ऐसा था? आप भी जो हमले करते हैं बड़े निजी हमले करते हैं। नहीं, तो निजी हमले तो बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं मैं क्या कह रहा हूँ। जब लोग बात कहते हैं राजद का जंगल राज, लालू का जंगल राज, क्योंकि नेता आज भी लालू यादव ही हैं। तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं, अभी वो बिहार के नेता नहीं बने। लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। उन्होंने अपना कोई ऐसा सामाजिक राजनीतिक पराक्रम प्रयास नहीं किया है जिससे कि उनको राज्य का नेता मान लिया जाए, और वो बने नहीं हैं। दूसरी बात आपने कहा, ये जो लालू जी का जंगल राज है वो बिहार में जिन लोगों ने उसको भोगा है, आप लोगों ने पत्रकार होने के नाते उसको रिपोर्ट किया है, देश दुनिया ने उसको पढ़ा है, लेकिन समाज ने जिसने उसको भोगा है, जो सफ़र किया है, वो उसको भूल नहीं सकता है। आज भी नहीं, 10 वर्ष के बाद भी नहीं, 20 वर्ष के बाद भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्ति लालू यादव की बात नहीं है। जो पूरा राजद का डिस्पेंसेशन है, उनकी जो राजनीतिक सोच है, जो उनके राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, काम करने की कार्यशैली है, उनके ये कार्यशैली में समाहित है। ये सत्ता में आएं और बदमाशी न करें, लूटपाट न करें, रंगदारी न करें, दूसरों को न डराएं, ये संभव ही नहीं है। ये राजद के पार्टी के डीएनए में है, लोग उससे डरते हैं। और जहां तक आपने कहा पर्सनल अटैक का, पर्सनल अटैक कुछ नहीं है। सिर्फ मैं एक बात बोलता हूं कि ये 9th फेल है। और कई लोग कहते हैं भाई आप क्यों कहते हैं 9th फेल? वो इसलिए नहीं कह रहे कि 9th फेल आदमी कोई बहुत समझदार नहीं हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अलग मानता हूं। फॉर्मल एजुकेशन का अच्छे नेता होने में या बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग होने से कोई कोरिलेशन नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ़ हो सकता है, और बिल्कुल ना पढ़ा लिखा आदमी भी समझदार हो सकता है। मैं जब कहता हूं कि ये 9th फेल है तो मेरा उसमें उद्देश्य दूसरा है। देखिए, कई बार परिस्थितिवश, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितिवश आप संभव है कि आप फॉर्मल एजुकेशन न ले पाए, लेकिन जब आपके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, आप डीपीएस आरके पुरम में पढ़ रहे हैं और आप 9th पास न कर पाए, तो ये दिखाता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। दूसरी बात, कई बार कुछ लोग ये कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं मैं 9th फेल नहीं हूँ, 9th पास हूँ और मैं तो क्रिकेटर हूँ। तो पहली बात तो ये कोई इतने बड़े क्रिकेटर है नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए कि आप क्रिकेटर भी थे तो क्रिकेट खेलना तो बंद कर दिया, आप उसके बाद पढ़ाई कर लेते, आने के बाद आप मैट्रिक का एग्जाम ले लेते। यहाँ पर आप देखते हैं गांव देहात में बच्चियों की कई बार शादी हो जाती है, जो इनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। शादी के बाद लोग बच्चे होने के बाद कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ते हैं। उनके मन में ये इच्छा होती है कि नहीं हमें भी शिक्षित होना है। तो जब मैं 9th फेल की बात कर रहा हूं तो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन न होने की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं मैं ये बता रहा हूं कि भाई इस आदमी की जो शिक्षा को लेकर सोच है वो दिखाता है। इस आदमी के मन में शिक्षा को लेकर कोई सम्मान ही नहीं है, ये शिक्षा की महत्ता को समझते नहीं है जीवन में। तो जो व्यक्ति खुद शिक्षा के महत्व को नहीं समझता है, वो बिहार जैसे राज्य में बच्चों की शिक्षा की बात कैसे करेगा? ये बात कही जा रही है। 9th पढ़े हैं कि 8th पढ़े हैं, ये महत्व का विषय नहीं है। शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है? और लालू जी के यहाँ कहीं ना कहीं ये आपको दिखेगा, उनके पूरे परिवार में ये चीज आपको दिख रही है। वो दिखाता है कि शिक्षा के प्रति इन लोगों की सोच क्या है। तो पूरे बिहार को आप अनपढ़ बना के रखेंगे तो यहाँ के लोगों का भला कैसे होगा? नहीं तो पिछली बार 2020 में आप देखें तो लगभग वो चुनाव जीतते जीतते रह गए। उन्होंने कांग्रेस पे ब्लेम डाल दिया कि कांग्रेस की किसने कहा है? आप तो मिलेंगे, इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप लोग इतना गंभीरता से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जो ये 75 सीट जीते हैं, अगर चिराग पासवान अलग से नहीं खड़े होते तो आप उन सीटों को माइनस कर दीजिए तो इनकी ताकत तो वही 40-45 सीट होती। और वो 40-45 भी क्यों होती? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीतीश और भाजपा का जो मिसगवर्नेंस कोविड के दौरान दिखा वो, और चिराग पासवान का खड़ा होना, अगर उसको हटा दीजिए तो राजद को और तेजस्वी यादव की कोई स्वीकार्यता नहीं है। अगर ये नहीं होती तो आप इनका लोकसभा का प्रदर्शन देख लीजिए। 2020 में अगर इनको 75 विधायक, 80 विधायक उन दावा जो कर रहे हैं, 5 तो दूसरे दल से आए हैं, 80 विधायक के हिसाब से इनके कितने एमपी जीतने चाहिए?
आज देख लीजिए कितने एमपी जीते हैं। 2014 में इनके 5 एमपी थे, 2019 में इनके 0 एमपी थे, और इस बार 4 जीते, 3 या 4 जीते हैं। भाई राजद को बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। मतलब जो थोड़ी बहुत गलती करता है जनता उसको नहीं माफ करती है। यहां इन लोगों ने 10 साल आतंक राज चलाया है, जंगल राज चलाया है, और उस पर कोई जवाब आज तक नहीं दे पाए। उनसे कोई सवाल कीजिए तो कहते हैं ऐसे जंगल राज हल्ला करता है। जंगल राज को लेके बस जैसे मान लीजिए कि सिखों का दंगा हुआ, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी। इन लोगों ने आज तक ये भी नहीं किया कि बिहार की जनता से माफी तो मांगते कि भाई हमारे उस समय की सरकारों से गलती हुई, हम माफी मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव माफी मांगे कि जो उनके माँ बाप के समय में जो हुआ उसके लिए माफी मांगे। राजद, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो लोकतांत्रिक मूल्यों का तकाजा है कि अगर आपके सरकार से, आपकी पार्टी से, आपसे कोई गलती हो गई है जो इर्रिवर्सिबल है, तो कम से कम उसके लिए उसको स्वीकार करो, उसको माफी तो मांगो उसके लिए। ये लोग तो डिफाइंड खड़े हैं, ये मानते ही नहीं है, तो बिहार की जनता इनको माफ कैसे करेगी?